जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? आज मैं बैठा हुआ था। वैसे आज ही नहीं, वैसे मैं अक्सर बैठता रहता हूँ और मेरे पास में अक्सर कोई काम तो होता नहीं, बहुत कम काम होता है। तो मैं फ्री बैठा हुआ था, तो फ्री बैठे हुए मुझे लगा मुझे मेरे दिमाग में एक काफ़ी अच्छी बात आई, तो मुझे लगा कि आप लोगों से वो बात शेयर की जाए। बात यह है कि अक्सर हम लोग हर किसी से या हर किसी को कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ शेयर करते हैं अपनी दिल की बात। और यही बात होती है कि आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या कारण है? भाग्य। हम लोग अक्सर भाग्य को कोसते हैं। तो बैठे बैठे मुझे लगा कि आपसे कुछ शेयर करना चाहिए। तो भाग्य क्या होता है? भाग्य क्या चीज़ है? अब यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समस्या तो आखिर जिंदा लोगों को होती है। समस्या जिंदा लोगों को होती है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ते हैं। तो अक्सर यही बात है कि अगर हम इंसान हैं, जिंदा है, तो हमें समस्याएं भी होगी। हमें कुछ ऐसी चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा जो शायद बहुत मुश्किल होती है। और उन मुश्किलों से बाहर निकलने के बाद में ही हम अपने आप को कुछ मजबूत समझते हैं। और यही भाग्य होता है कि हम लोग अगर उन समस्याओं से उभर जाते हैं, उभरना उन समस्याओं से, और आगे निकलते हैं, कुछ सक्सेस पा लेते हैं, सक्सेस मतलब सफलता पा लेते हैं, तो उसे ही हम भाग्य कहते हैं। अब भाग्य तो वैसे हम अगर देखा जाए तो भाग्य आज की जो दुनिया है, अधिकांश लोग भाग्यवान होने का अर्थ अमीर होना समझते हैं। और जिसके पास में धन नहीं है वह स्वयं को भाग्यहीन कह करके दिन रात कोसते हैं। मतलब दिन रात यही कहते हैं कि मैं भाग्यहीन हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे नसीब में ये नहीं है, मेरे लक मतलब लक को कोसते हैं। आखिर तो ऐसी बात नहीं है। अब ऐसे ही है कि प्रॉब्लम आए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून जो सिस्टम होता है हमारा, वो मजबूत होता है। अगर कुछ समस्या हम फेस करते हैं, कोई भी समस्या, तो हम उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं। और इसी चीज़ से हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनता है। तो इसी वजह से क्या है कि हमें सामना करना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए। अगर हम मुश्किलों का सामना करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगा, अपना से सफलता मिलेगी। अब लक के टॉपिक के ऊपर तो 1000 बातें हैं लक के टॉपिक पर। उनमें से कुछ ये है कि कुछ सक्सेसफुल भी होते हैं तो लोग तो ये बोलते हैं कि ही इज़ वेरी लकी। जैसे अंबानी है, अडानी है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो बहुत लकी है कि वो आज अंबानी है और अडानी है। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी कई मुश्किलों का सामना किया है, ऐसी बात नहीं है, आज भी करते हैं। लेकिन उनमें उन मुश्किलों से लड़ने की क्षमता है। इसी वजह से वो लोग आज उस चोटी पर है जो शायद हम जाने की सोचते हैं, वहाँ पर। तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम बात करना चाहें तो हम सबसे ज़्यादा अगर किसी को याद करते हैं अगर सफलता के रूप में, जिसने बहुत ही अच्छी सफलता पाई है, तो वो सिकंदर है। हम लोग सभी सिकंदर को याद करते हैं क्योंकि वो लकी है, भाग्य उसका उज्जवल था कि उसने आज सिकंदर ने इतनी सफलता हासिल की। आप भी जानते हैं सिकंदर को हालांकि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, 1 या 2% जो सिकंदर को नहीं जानते। ऐसे ही मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक ऊंट और उसका बच्चा दोनों बैठे हुए थे। कहाँ? सर्कस में, पिंजरे में बैठे हुए थे वो लोग। सर्कस समझ लो, चिड़ियाघर समझ लो, मतलब वहीं बैठे हुए थे। तो ऊँट का बच्चा अपने ऊँट से, मतलब जो उसका फादर है, उससे पूछता है कि पापा, हम लोग आखिर ऐसे क्यों हैं?
तो उसके पिता ने कहा ऐसे मतलब मैं समझा नहीं, ऐसे का मतलब क्या है बेटा? तो बोलता है कि हमारे पीठ पर ये कुबड़ क्यों है, इसका क्या कारण है कुबड़ का? तो ऊँट बोलता है अपने बेटे से कि बेटा ये कुबड़ होना भी एक कारण है, वजह है। वो ये कि हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं। इस कुबड़ से हमें एक लाभ यह है कि हम लोग जितना भी पानी पिएंगे वो सब हमारे इस कुबड़ में एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि हम लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, कितनी ही तेज़ गर्मी हो। तो ऊँट का बच्चा समझ गया कि मतलब हम लोग पानी स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत लकी हैं। ठीक है, वो समझ गया इस बात। फिर वो बोलता है मैं आपसे दूसरा सवाल भी पूछना चाहता हूँ। तो बोलता बोलो कि पापा हमारे इतने बड़े पेड़ क्यों हैं? अब ऊँट बोलता है कि देखो ऐसा है कि हम लोग रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं। हमारे इतने बड़े पाँव इसलिए हैं क्योंकि हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, और रेगिस्तान बहुत बड़ा होता है। वहाँ चलने के लिए दूर दूर तक चलने के लिए हमारे पाँव भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऊँट का बच्चा समझ गया, तो ये बात तो सत्य है। तो अब वो आगे की बात करता है कि हमारी आँखों के आगे जो एक मतलब इतने बड़े बड़े जो बाल हैं, ये आखिर क्यों हैं? ये उसका सवाल था। तो बोलता है अपने बच्चे से इसलिए क्योंकि हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं और रेगिस्तान में धूल वगैरह उड़ती है, तो वह धूल हमारी आंखों में ना जाए, इसलिए हमारी आंखों में इतने बड़े बड़े बाल हैं। ऊँट का बच्चा समझ गया। लेकिन अब उसका ये चौथा जो क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था, उसने कहा कि पिताजी मेरा आखिरी सवाल है। अब ये जो आखिरी सवाल है ये उस ऊँट को भी झंझोड़ कर रख देता है, क्योंकि उसके पिता ने कहा कि हम लोग लकी हैं, भाग्यवान हैं कि हमारे पास कुबड़ है, आँखों के इतने बड़े बड़े बाल हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े पाँव हैं। फिर वो बंदा जो ऊँट था, बच्चा था, वो बोलता है कि पापा अगर हम इतने बड़े भाग्यवान हैं तो हम इस चिड़ियाघर में, इस कैद में क्यों हैं? ये सवाल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। फिर ये बात उसको आखिरकार समझ में आ गई। वो बोलता है कि बेटा हम लोग भाग्यवान हैं, लेकिन हम लोग कुछ अवसर आते हैं लेकिन उन अवसरों को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कुछ लालच के कारण, और हमारी कुछ ऐसी भी आदत बन चुकी है कि हम लोग अपनी जो सीमा है, लक्ष्मण रेखा कह लीजिए, लक्ष्मण रेखा है, हम उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। जब तक हम उस लक्ष्मण रेखा से आगे नहीं जाएंगे हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो कि ये मुश्किलें जब तक हम इनको पार नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। अगर आपको भी लगता है कि हमें अगर आगे जाना है, सफलता पानी है, तो हमें अपनी लक्ष्मण रेखा से आगे जाना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद में ही हमें सफलता मिलेगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इन बातों से आपको इतना ही जाहिर करना चाहता हूँ, इतनी ही बात बताना चाहता हूँ कि हम सभी भी भाग्यवान हैं, हमारा भी भाग्य है, लेकिन भाग्यवान होने के लिए हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब इन मुश्किलों से अगर हम जब तक लड़ेंगे नहीं हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें हमारी जो लक्ष्मण रेखा है उसे हटाना होगा। जब तक हम उसे नहीं हटाएंगे और नहीं हटाने की सोचेंगे तब तक हम लोग इसी दलदल में फंसे रहेंगे। हमारा भी भाग्य काफ़ी अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि हम अंबानी बन जाएंगे, अडानी बन जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम इतने बड़े ज़रूर हो सकते हैं कि हम हमारी सफलता से हम कुछ हासिल कर सकते हैं। उस चोटाई पर, जो ऊंची चोटी है, उस चोटी पर पहुंच सकते हैं हम लोग। तो निर्भर करता है ये हमारे ऊपर कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो आप पर निर्भर करता है और हम पर निर्भर करता है। तो आइए कोशिश करते हैं कि इस लक्ष्मण रेखा से हम लोग आगे जाएं और सफलता हासिल करें।
हमारा भाग्य भी औरों की तरह ही है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।